आज की वीडियो में हम देखेंगे बिहार पुलिस एग्जाम के लिए साइंस का टॉप 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ये आपके जो पिछले एग्जामों में पूछा गया है उसी के आधार पर बनाया गया है। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आप भी प्रश्नों का जवाब दीजिए और 50 में आपके कितने सही हुए कमेंट में बताइए। देखिए पहला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सही होगा, यकृत लीवर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसका जवाब आप दे सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं, इसका सही जवाब होगा रक्त का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका जाइलम। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। आप भी प्रश्नों का जवाब देने का कोशिश कीजिए। देखिए प्रश्न कह रहा है, विटामिन बी 1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बताइए इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बेरी बेरी रोग होता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अग्नाशय। अग्नाशय में होता है इंसुलिन का निर्माण। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? यानी एसआई मात्रक क्या है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी एम्पियर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, कार की एसआई इकाई क्या होती है? तो देखिए कार की जो एसआई इकाई होती है वो होती है आपका जूल। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, दाब की एसआई इकाई क्या होती है? देखिए दाब की जो एसआई इकाई होती है वो आपका हो जाता है पास्कल। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? तो प्रकाश की चाल जो निर्वात में होती है वो आपका होता है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्नों को। आप आंसर देखने का कोशिश मत कीजिए, ईमानदारी पूर्वक अपना आंसर मन में सोचिए क्या होगा। उसके बाद काउंट कीजिए आप कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए और कमेंट में लिखिए 50 में कितने सही हुए। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो न्यूटन का प्रथम नियम आपका जड़त्व से संबंधित है। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, शक्ति की एसआई इकाई क्या होती है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी वाट। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, विद्युत प्रतिरोध विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है? एसआई मात्रक प्रतिरोध का पूछ रहा है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी ओम। ओम होता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि किसमें यात्रा नहीं कर सकती है? ध्वनि किसमें यात्रा नहीं कर सकती है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी सही होगा, निर्वात। निर्वात में ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती है। ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान लगभग कितना होता है? तो इसका सही जवाब होगा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो देखिए जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, साधारण साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आप इनका जवाब दे सकते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी NaCl, सोडियम क्लोराइड।
नेक्स्ट प्रश्न है कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का जो सूत्र होता है वो होता है आपका CO2, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है सोने का रासायनिक संकेत क्या है? सोने का रासायनिक संकेत क्या है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा AU, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है लोहे, लोहे पर जंग लगने के लिए आवश्यक तत्व क्या है? तो आवश्यक तत्व क्या हो जाएंगे? तो याद रखिएगा ऑक्सीजन और नमी, ऑप्शन सी सही होगा, ऑक्सीजन और नमी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है अम्ल का पीएच मान, अम्ल का पीएच मान सामान्यतः होता है, तो अम्ल का जो पीएच मान होता है वो होता है आपका 7 से कम। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है उदासीन विलयन का पीएच मान, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन विलयन का पीएच मान होता है आपका 7, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? तो देखिए सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है आपका हीरा, तो ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी O3। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के दौरान, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है यानी बाहर निकलती है? तो ये ऑक्सीजन O2। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण में पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं, ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है पौधों में भोजन का परिवहन, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है और जल का जाइलम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर में श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है? मानव शरीर में श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी फेफड़े। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर में रक्तचाप, नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर में रक्त को पंप करने वाला अंग का नाम क्या है? तो इसका जो सही जवाब होगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हृदय। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक होता है? तो रक्त का थक्का जो जमाने में सहायक होता है वो होता है आपका प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में मुख्य भूमिका किसकी होती है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी श्वेत रक्त कण। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। आप भी प्रश्नों का जवाब दीजिए और देखिए आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखिए विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो होता है आपका स्वकर, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से जो होता है आपका वो होता है रिकेट्स, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से आपका हो जाता है कौन सा रोग? तो इसके लिए ऑप्शन ए सही होगा रतौंधी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर में सामान्यतः कितनी हड्डी होती है? तो हड्डी जो है आपका इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा, 206 हड्डी होती है मानव शरीर में। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर का सामान्य तापमान लगभग कितना होता है? सेल्सियस में दिया हुआ है, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी 37 डिग्री सेल्सियस। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को।
नेक्स्ट प्रश्न है रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो ये जो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी सही होगा स्फिग्नोमैनोमीटर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट है सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? तो इसका जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी संलयन अभिक्रिया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है परमाणु के केंद्रक में कौन-कौन से कण पाए जाते हैं? तो परमाणु के जो केंद्र में होते हैं, वो होते हैं आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है ऋणावेशित कण कौन सा है? इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है धनावेशित कण कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका प्रोटॉन। इस पर धन आवेश होता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैसें होती है? तो देखिए एलपीजी में जो है आपका कौन सी गैसें होती है? प्रोपेन और ब्यूटेन होती है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है वायु दाब मापने का यंत्र कौन सा है? तो वायु दाब मापने का जो यंत्र होता है वो है आपका बैरोमीटर। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा आमीटर। आमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो विभवांतर मापने के लिए जो यंत्र का प्रयोग है वो होता है आपका वोल्ट मीटर। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है धातुओं में विद्युत धारा मुख्यतः किसके प्रवाह के कारण होती है? तो देखिए धातुओं में जो विद्युत धारा मुख्यतः किसके प्रवाह के कारण होती है? तो ये होता है आपका ऑप्शन सी सही होगा मुक्त इलेक्ट्रॉन। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। मनुष्य में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी सही होगा मुख से पाचन प्रारंभ हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है पित्त रस का निर्माण किस अंग में होता है? पित्त रस का निर्माण किस अंग में होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा देखिए निर्माण की बात कर रहा है तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यकृत। और इकट्ठा कहाँ पे होता है? पित्ताशय में होता है। चलिए आज का लास्ट प्रश्न देखेंगे और इसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। इसका जवाब क्या होगा आप कमेंट कीजिएगा और आप ये भी बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो लास्ट प्रश्न है मानव शरीर में यूरिया का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? वृक्क में, यकृत में, फेफड़े में या हृदय में? क्या है सही जवाब? कमेंट में लिखिए और 50 में आपके कितने सही हुए वो भी बताइए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।